नवदा भक्ति क्या है, आज हम जानेंगे नवदा भक्ति के विषय में। नमस्कार, जय सनातन धर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म जगत से जुड़े सवालों को तथ्यों के साथ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो नवदा भक्ति क्या है, आज हम इसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे कि नवदा भक्ति है क्या। देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। जो भगवान की पूजा पाठ करता है, सिर्फ वही भगवान का भक्त नहीं है। भगवान की कथाओं को जो श्रवण करता है, सिर्फ वही भगवान का भक्त नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात इस श्लोक में 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन मिलता है। वो 9 प्रकार की भक्तियां क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूं। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदनम, सातवां दास्य, आठवां सख्य और 9वां आत्मनिवेदन। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी। पहला आता है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति में क्या होता है, भगवान की कथाओं को सुनना, उनके नाम, उनके लीला के गुणों को सुनना, ये श्रवण भक्ति कहलाता है। तो पहले हमें, सबसे पहले भक्ति में हमें प्रवीण होता है तो पहले कथाओं को सुनना होगा, हमें अपनी श्रवण भक्ति को बनाना होगा। तो ये थी श्रवण भक्ति। दूसरी आती है कीर्तन। जब हम श्रवण करते हैं, भगवान के गुणों को जान लेते हैं, तो उन गुणों को हम काव्य रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और काव्य को गाते हैं। भगवान के गुणों को काव्यों के साथ गाना कीर्तन कहलाता है। उनके भजन गाना, उनके गुणों को गाना, वो कीर्तन है। तीसरा स्मरण। श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, एकांत स्थान पर बैठे और भगवान के विग्रह का मन में चिंतन किया, उनके स्वरूप का चिंतन किया, यह है स्मरण भक्ति। चौथा है पाद सेवन। पाद सेवन में क्या है, प्रभु के चरणों के गुण गाना, उनके चरणों की भक्ति करना, उनको ही अपना सर्वस्व मानना, यह है पाद सेवन। उनके चरणों का सेवन करना, उनके चरणों की भक्ति करना, वह है पाद सेवन। पांचवा आता है अर्चनम। भगवान की अर्चना करना, पुष्पों से उनकी आरती उतार कर, उनको भोग लगाकर, तो वो है अर्चना करना, उनको पुष्प चढ़ाकर। तो यह है अर्चन में उनकी अर्चना करना, उनके विग्रह की अर्चना करना। छठा है वंदनम। उनकी वंदना करना, उनके गुणों को गाना, यह है वंदनम भक्ति। सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति। देखिए, दास्य भक्ति में भगवान को अपना मालिक मानना और खुद को उनका नौकर समझना, यह है दास्य भाव, कि मैं उनका दास हूं और वो मेरे मालिक है और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। ये होता है दास्य भाव। ये भाव मन में आना चाहिए, जैसे हनुमान जी को आया है। हनुमान जी दास्य भाव की भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। अपने आप को प्रभु श्री राम का वो दास समझते हैं, तो यह है दास्य भाव। आठवां आता है सख्य। भगवान को अपना सखा समझना। कन्हैया मेरे मित्र हैं और मैं उनका मित्र हूं, सिर्फ यही भाव मन में बना लेना। और ये भाव मन में तभी आएगा जब आप श्रवण भक्ति में प्रवीण होंगे, जब आप प्रभु की कथाओं को सुनेंगे। तो सख्य भाव का क्या मतलब होता है कि प्रभु को अपना मित्र समझ लेना, उनको अपना मित्र समझो आप। जैसे सुदामा को देखो, अर्जुन को देखो, वो जानते हैं कि प्रभु भगवान है, पर फिर भी उनको अपना मित्र समझा और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हुए। तो यह सख्य भाव। 9वां है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन भक्ति में सब कुछ जब हो गया तो सरेंडर कर देना है, खुद को प्रभु को समर्पित कर देना है, अपने आप को पूरा समर्पण कर देना है कि जो हो तुम हो प्रभु, तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं, सब कुछ आप मेरे हो, जो कुछ भी हो आप मेरे ही हो। ये भाव मन में होना चाहिए। तो ये था आत्मनिवेदन। तो ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने बताई। इनमें से किसी भी एक भक्ति पर यदि हम प्रवीण हो जाएं तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं और प्रभु के दर्शन करने योग्य हो सकते हैं।
तो ये थी नवदा भक्ति। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरह की धर्म जगत से जुड़ी हुई वीडियोस को बनाता रहता हूं और बनाऊंगा। आप कमेंट कीजिए कि आप किस विषय पर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।